दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CUCET 2021 यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट DU में होने वाले हैं, JNU में होने वाले हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में होने वाले हैं और जामिया मिलिया इस्लामिया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसको काशी हिंदू विश्वविद्यालय बोलते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU में भी होने वाले हैं और देश के जितने भी 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सबका कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होने वाले हैं। तो इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या पैटर्न्स होने वाला है, 12वीं वालों को एडमिशंस लेना है तो उसमें क्या क्या डिटेल्स जानकारी होना चाहिए, यानी सिलेबस अभी से पता नहीं होगा तो सर्जिकल स्ट्राइक की तरह, नोटबंदी की तरह, GST की तरह या आपको जो किसान बिल है और भी बिल की तरह कभी भी ये नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप महीनों में कैसे तैयारी कर पाएंगे। तो अभी से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अभी से आप तैयारी करेंगे और ध्यान रखेंगे तो आपका एडमिशन टेस्ट आसान हो जाएगा। तो आपके आसानी के लिए, आपके सहूलत के लिए, आपकी तैयारी अच्छी हो और आपको एक गाइडलाइंस मिले मेरे चैनल के थ्रू, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू यानी जो वरिष्ठ अधिकारी यूनिवर्सिटी को क्या कहते हैं उसमें लाइव हिंदुस्तान में छपा हुआ है। देखिए टेस्ट में क्या आएगा, CUCET यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में क्या सिलेबस होंगे, सिलेबस जान लेते हैं। वो सारे यूनिवर्सिटी के लिए होगा, चाहे जामिया की बात करें, JNU की बात करें, BHU की बात करें, AMU की बात करें, देश की सारे 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो सबका एक ही एडमिशन टेस्ट होने वाला है। तो 12वीं के विषय से पूछे जाएंगे सवाल। देखिए एक पेपर होगा जिसमें पूछा जाएगा भाषा, एलिमेंट्री, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस यानी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट एक पेपर का होगा। और दूसरा जो प्रश्न पत्र होगा, जो आप सब्जेक्ट चूज करेंगे, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, जो आप चूज करेंगे सब्जेक्ट, तो दूसरा जो पेपर होगा वो आपका होगा साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स का। तो आपको पता चल गया कि एक पेपर होने वाला है जो कॉमन होने वाला है। तो कॉमन की कैसी तैयारी करना है मैं आपको अपने ऐप पे भी करवाऊंगा, तो आप मेरे टेलीग्राम ऐप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें आपको जो CUCET का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है एक पेपर का, तो अभी से तैयारी मैं करवाना शुरू कर दूंगा। बाकी आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट वाइज भी धीरे धीरे करके मैं तैयारी करवाऊंगा। तो सिलेबस बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिलेबस यही टारगेट है कि जैसे मान लो आपको मुंबई जाना है, तो मुंबई जाना है, जैसे आप मोबाइल में फीड करेंगे GPS में तो आपको रास्ता बताएगा, उसी तरह सिलेबस है। सिलेबस जस्ट लाइक एक टारगेट है। टारगेट अगर आपको पता ही नहीं होगा कि मुझे मुंबई जाना है कि कोलकाता जाना है कि दिल्ली जाना है, तो आप कैसे जाएंगे, कौन सा ट्रेन पकड़ेंगे। तो इसीलिए सिलेबस एक आपको गाइडलाइंस देता है कि आपको किस चीज की तैयारी करनी है। तो सिलेबस आपको पता चल गया कि रीजनिंग आपको जरूरी है, मैथमेटिक्स जरूरी है, जनरल नॉलेज जरूरी है, जनरल अवेयरनेस जरूरी है और भाषा का भी ज्ञान होना जरूरी है, जैसे हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा, और आपके एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट होगा। तो सिलेबस के बारे में मैंने क्लियर कर दिया। अब 12वीं का जो मार्क्स है उसको भी वेटेज दिया जाएगा DU में। बाकी जामिया और JNU में और AMU में वो अलग पैटर्न हो सकता है, लेकिन DU में देखिए, DU के डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर राजीव गुप्ता जी, अब राजीव गुप्ता जी ऑफिसर से सीनियर ऑफिसर हैं DU का। इनका कहना है कि ग्रेजुएशन दाखिले में, स्नातक दाखिला में 12वीं की परीक्षा परिणाम को कम नहीं किया जाएगा, यानी 12वीं के मार्क्स को वेटेज दिया जाएगा। अब देखिए यूपी बिहार वाले इससे गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा तो कोचिंग सेंटर को बढ़ावा मिलेगा और छात्र तब केवल स्नातक दाखिला के लिए प्रवेश परीक्षा की तैयारी करेगा। यानी 12वीं का अगर वेटेज नहीं दिया जाएगा तो बोर्ड के एग्जाम को कोई सीरियस नहीं लेगा। तो बोर्ड का एग्जाम को भी सीरियस लेना है, इसके लिए इन्होंने 12वीं का वेटेज रखा है। DU की बात कर रहा है। उनका कहना है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी प्रवेश परीक्षा कराकर परिणाम देगा, रिजल्ट देगा, इसके बाद दाखिला कैसे करेगा ये DU निर्धारित करेगा, यानी NTA स्कोर कार्ड दे देगा। अब जामिया, BHU और AMU और JNU का मन की बात है कि वो कैसे कर रहे हैं दाखिला, ठीक है। और अलग अलग बोर्ड का देखिए, प्रवेश परीक्षा एक, लेकिन दाखिला कैसे होगा तय। देखिए हर यूनिवर्सिटी का, हर कॉलेज का, हर स्टेट बोर्ड का जो परसेंटेज का मानक है वो अलग अलग है। इसके लिए एक फॉर्मेट तैयार की जाएगी। देखिए प्रवेश परीक्षा एक, लेकिन दाखिला कैसे होगा तय करेगा विश्वविद्यालय, यानी यूनिवर्सिटी के ऊपर छोड़ दिया जाएगा। एक वरिष्ठ प्रोफेसर ने बताया कि CUCET के कारण छात्र को अलग अलग विश्वविद्यालय में दाखिला के लिए अलग अलग प्रवेश परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। दोस्तों CUCET की परीक्षा के बाद छात्र सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दाखिला के योग्य हो जाएगा, यदि यह संबंधित विश्वविद्यालयों की निर्धारित योग्यता पूरी करता हो। यह प्रक्रिया नई शिक्षा नीति के अनुरूप ही होगी, लेकिन प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही दाखिले के आधार विश्वविद्यालय अपने अनुसार तय कर सकते हैं। यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या करेगी, एग्जाम लेके यूनिवर्सिटी को दे देगी स्कोर कार्ड, लेकिन अब यूनिवर्सिटी को तय करना है कि जामिया को, JNU को, BHU को, AMU को कैसे एडमिशन लेना है। इसलिए यह वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है। DU CUCET में शामिल होगा, दाखिले का मानक अलग होगा। देखिए अलग क्यों होगा, क्योंकि स्टेट का बोर्ड का जो परसेंटेज है 12वीं का वो अलग आता है, CBSE बोर्ड और ICSE बोर्ड का अलग होता है। तो DU के अधिकांश विषयों में दाखिला अब प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही होंगे।
यह दाखिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से होंगे। इसके लिए विस्तृत रूपरेखा डीयू ने तैयार कर ली है, यानी डीयू ने पूरा फॉर्मेट तैयार कर लिया है कि कैसे एडमिशन होने हैं। डीयू के एक वरिष्ठ अधिकारी, यह हो जाती है ऑफिशियल जानकारी जब कोई वरिष्ठ अधिकारी बयान देता है कि दाखिला प्रक्रिया में सकारात्मक बदलाव होंगे। हमारी कोशिश है कि किसी भी तरह से छात्रों को दाखिला में परेशानी का सामना ना करना पड़े। डीयू दाखिला नई शिक्षा नीति के अनुरूप होंगे, यानी डीयू में जो एडमिशन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुरूप होंगे। इसमें 12वीं के अंक और सीयू सेट परीक्षाओं के अंक दोनों दाखिला के मेरिट पे आधार होगा, यानी 12वीं का अंक का भी आपको काउंट किया जाएगा और आपके जो मेरिट तैयार होगा, एनटीए जो तैयार करेगी, टेस्ट जो लेगी, तो टेस्ट और 12वीं के आधार दोनों माना जाएगा। डीयू का यह सुझाव है कि 50% वेटेज छात्र को उसके बोर्ड के अंक के आधार पर तथा बाकी सीयू सेट के अंक को जोड़कर मेरिट बनाई जाएगी। बोर्ड के अंक परसेंटाइल के हिसाब से तय करने का सुझाव है, क्योंकि अलग अलग बोर्ड होने से उनकी समरूपता नहीं होती। यह बहुत बड़ी बात है कि हर बोर्ड में परसेंटेज का क्राइटेरिया बिल्कुल अलग है। यूपी बिहार की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, देश के जितने भी 30 से ऊपर राज्य हैं उनकी बात करें तो सबके राज्य में जो परसेंटेज आता है सीबीएसई आईसीएसई से कम आता है। लेकिन हो सकता है नॉलेज बिहार यूपी बोर्ड वालों को, मध्य प्रदेश बोर्ड वालों को, बंगाल बोर्ड वालों को ज्यादा है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड वालों को परसेंटेज अच्छे से आते हैं, ये सबको ही पता है। तो एक फॉर्मेट तैयार किया जाएगा जो कि हर बोर्ड का परसेंटाइल अलग अलग होगा। प्रोफेसर जोशी जी का कहना है कि हम इस दिशा में विचार कर रहे हैं कि छात्र के 12वीं का अंक और सीयू सेट में प्राप्त अंकों को मिलाकर जो रैंकिंग होगी उसके आधार पर दाखिला होगा। ज्ञात हो कि डीयू में इससे पहले स्नातक में कुछ विषयों का ही प्रवेश परीक्षा होता है। तो फॉर्म कब निकलेंगे? देखिए, डीयू एडमिशन 2021 में नई शिक्षा नीति के तहत मई से शुरू हो सकती है आवेदन प्रक्रिया। सीयूसीईटी में शामिल होने से बदलाव दाखिले के नियम। देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया मई से शुरू हो सकती है। बिल्कुल, विगत दिनों डीयू की दाखिले के संबंध अधिकारियों की बैठक हुई थी, यानी मीटिंग हुई थी जिसमें एडमिशंस की चर्चा हुई थी। दाखिला से जुड़े एक अधिकारी का कहना है कि हम मानकर चल रहे हैं कि मई से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इससे ही ध्यान में रखते हुए तैयारी हो रही है कि जल्दी जल्द इसको लेकर अन्य बैठक भी होगी, यानी मई से चांस है कि डीयू का फॉर्म निकलेगा, मार्च में नहीं, अप्रैल में नहीं, मई से। डीयू के जो डीन है स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर राजीव गुप्ता का कहना है कि नई शिक्षा की नीति के कारण दाखिला प्रक्रिया में बदलाव होगा, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया है उसके तहत चेंजेस होंगे और सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय, देखिए सारे यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, एक प्रवेश परीक्षा के तहत दाखिले होंगे। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि 2021 में सीयूसीईटी जामिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एएमयू के लिए भी है, बीएचयू के लिए है, जेएनयू के लिए और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो 54 है सबके लिए है। यही नहीं, जो कि छात्र डीयू में ऑनलाइन दाखिला इस बार लिए हैं उनसे, शिक्षकों से, अभिभावकों से फीडबैक लिया जा रहा है ताकि हम अपनी दाखिला प्रक्रिया को बेहतर और स्टूडेंट फ्रेंडली बना सके। ज्ञात हो कि देश में अलग अलग केंद्रीय विश्वविद्यालय में अलग अलग प्रक्रिया होती थी, लेकिन इस बार सबकी प्रवेश परीक्षाएं एक साथ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा करवाने की योजना है। तो बहुत बड़ी खबर है, डीयू के फॉर्म निकलेंगे जो कि मई में निकलने के चांस है। ये आप हिंदुस्तान पे livehinduस्तान.com पे इस न्यूज को देख सकते हैं। इसको पब्लिश किया है पंकज विजय जी और लास्ट अपडेट हुआ है 10 मार्च को, आज है 12 मार्च, यानी एक दिन पहले ये अपडेट हुआ है। तो ऐसी अपडेट के लिए मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए। अपने दोस्तों यारों को ये वीडियो भेजिए कि सिलेबस तैयारी करके रखें, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक की तरह नोट पढ़ने की तरह रातों रात कब नोटिफिकेशन आ जाए आप लोग परेशान हो जाए, इसलिए तैयारी अभी से करना शुरू कर दीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, हम हैं ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी।